अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है ऑफ ग्रेट प्लेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑफ ग्रेट प्लेस का ये मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसी सीट जो कि ताकतवर जगह है, ताकतवर सीट है जो कि एक इंसान को मिलती है और उस सीट पर बैठकर उसके पास कुछ पावर मिल जाती है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से अनायत की जाती है। ये उस जगह पर बैठे हुए इंसान की ये जो पूरी सिचुएशन है, इसको वो ऑफ ग्रेट प्लेस कहता है फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये जो पावर है जब इंसान को मिलती है तो उससे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। जिन इंसानों के पास पावर है उनके पास बहुत ही थोड़ी सी आज़ादी होती है। जो लोग बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हैं, वो तीन किस्म के सर्वेंट होते हैं, अपने आप को तीन किस्म का सर्वेंट वो बना लेते हैं। एक है सर्वेंट स्टेट का, कि उनको हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ से या शहनशाह या बादशाह की तरफ से जो हुक्म मिलता है उसको उन्होंने पूरा करना होता है। दूसरा वो सर्वेंट होते हैं फेम के, अपनी इज़्ज़त के, उनको हमेशा अपनी इज़्ज़त बचाने की फ़िक्र लगी रहती है, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी इज़्ज़त ख़राब हो। फिर ये सर्वेंट होते हैं बिज़नेस के, इनका जो सारा टाइम है वो ड्यूटीज़ में और टफ स्केजुअल में ही गुजर जाता है और अपनी फैमिली को भी ये कोई टाइम नहीं दे सकते और इनकी ज़िंदगी उसी जगह पर ही महदूद हो जाती है। इनके पास कोई आज़ादी नहीं होती। लोगों के ऊपर ये अपना कंट्रोल और भी ये खो देते हैं अपने काम के ज़रिए, वक्त के ज़रिए। तो ये बेसिकली एक बड़ी जगह पे बैठना, इसके अंदर ही काफ़ी खामियां छुपी हुई हैं। बेकन कहता है कि इंसान जो है पावर हासिल करने के लिए, दूसरे इंसान के ऊपर पावर हासिल करने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन एंड में वो ये सारी ताकत खुद ही गंवा देता है। फिर वो कहता है कि बाय इंडिग्निटीज़ मैन कम टू डिग्निटीज़। इसका ये मतलब है कि इंसान जो है बड़े ज़िल्लत आमेज़ काम करता है ऊपर तक जाने के लिए, एक बड़ी सीट तक जाने के लिए। और जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब उसकी उम्र ढलने लगती है, तो वो रिटायर भी नहीं होते, वॉलंटियरली रिटायर होने से भी इनकार कर देते हैं। बेकन कहते हैं कि स्टैंडिंग इज़ स्लिपरी, कि जो कैरियर है एक ऐसे इंसान का जो बड़ी सीट पर बैठा है, उसका अचानक सडन फॉल होता है। इससे अच्छा यही है कि एक ग्रेसफुल तरीके से आप खुद ही वो जगह छोड़ दें, ना कि आपके ख़िलाफ़ लोग एप्लीकेशनें दें, आपके ख़िलाफ़ तहरीक पैदा करें और आपको सीट से हटाएं। इससे अच्छा कि आप खुद ही वो सीट छोड़ दें। बेकन कहता है कि सिर्फ़ एक ही लेजिटिमेट रीज़न है कि आप ताकत को हासिल करें, और वो रीज़न कौन सा है कि आप माशरे में कुछ अच्छाई लेकर आएँ, माशरे में कुछ बेहतरी लेकर आएँ। अगर आपके अच्छे इरादे हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर आपके पास कोई पावर नहीं है। अच्छी सोच है आपके पास, वो बिल्कुल अच्छी सोच है, आपके पास पावर नहीं है तो समझ लें आपने एक अच्छा ख्वाब ही देखा है। जब उस अच्छी सोच को आप एक्शन में तब्दील नहीं कर सकते ना, तो वो एक ख्वाब की तरह ही है। तो एक बड़ी जगह पे आप बैठे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक पावरफुल चेंज लाएं सोसाइटी के अंदर। साथ में फ्रांसिस बेकन ये बात कहते हैं कि जो बड़ी सीट पे जो लीडर्स बैठे होते हैं उनको चार खामियों से बचना चाहिए। कि सबसे पहला क्या, कि अपने डिसीजंस को लेट नहीं करना चाहिए। एक लीडर को बड़ा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, कोई फैसला उसके पास आया जल्द से जल्द उसका फ़ैसला दें। और बेकन साथ में ये कहते हैं कि करप्शन को अवॉइड करनी चाहिए। ख़ुद भी आप करप्शन ना करें, ना ही अपने मातहत जो ऑफिस में बैठे लोग हैं उनको भी करप्शन ना करने दें। साथ में वो ये कहते हैं कि लोगों के साथ हद से ज़्यादा हार्श भी ना हो के बात करें, ना ही आपसे जो कमतर, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मातहत अमला है, उनके साथ एरोगेंट हो के बात ना करें, ना ही उनके साथ कोई हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप पावर से लोगों को इंस्पायर करें। फिर वो ये कहता है कि अपने आप को ऐसे बना के रखें कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि कोई गलत काम आपको कहे तो आप उसको मुंह पे कहें कि नहीं, नो। कि आपके पास ताकत होनी चाहिए एक पावरफुल बंदे को नहीं कहने की। लीडर को फर्म होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिस बात पे वो अड़ गया है तो उस पे डटा रहे।
ساتھ میں فرانسس بیکن کچھ ہدایات بھی لیڈرز کو دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پریڈیسیسر سے سیکھیے. آپ سے پہلے جو لوگ اس دفتر میں بیٹھ چکے ہیں انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی، کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، ان کو اسٹڈی کریں اور ان سے سیکھیں. پھر ایکسپرٹ سے ایڈوائس لیں، اپنے ماتحت لوگوں سے ایڈوائس لیں. یہ نہ سوچیں کہ ان سے ایڈوائس لے کر میری اتھارٹی کم ہو جائے گی. اور ٹریڈیشنز جو ہیں نا ان کی رسپیکٹ کریں، لیکن کوئی چینج لانے میں ڈر بھی محسوس نہ کریں. اور کبھی کوئی آپ سے ملنے آئے تو سیکٹریز اور گیٹ کیپرز کے سامنے ان کو روکے نہیں. لیڈر جو ہے وہ اس کو اپروچیبل ہونا چاہیے. کوئی انسان اگر آپ کے پاس کوئی شکایت لے کر آتا ہے تو اس کو سیدھا اندر آنے دیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ سیکٹری کے پاس سارا دن بیٹھ کے واپس چلا جائے. ساتھ میں فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جو ہائی رینکنگ لیڈرز ہیں ان کو یہ ہمیشہ فریب دھوکہ لگا رہتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں، لیکن اصل میں وہ خوش نہیں ہوتے. وہ اپنی درد تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن سب سے آخر میں وہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم تکلیف میں ہیں. وہ دوسروں کے سامنے بڑے اسٹرینجرز بنے رہیں گے کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پر بھی دھیان نہیں دیتے، اور ان کا فزیکلی اور جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ تباہ ہوتی رہتی ہے. ایک ہائی پوزیشن پہ انسان کو بٹھا کر اس کی جو ٹرو کریکٹر ہے ہم اس کو جان سکتے ہیں. ایک عام انسان کو اگر آپ بٹھائیں نا، اس کو طاقت دے دیں تو پتہ چلے گا کہ اصل میں اس کی جو ریئل نیچر ہے وہ آپ کو پتہ چلے گی. یا تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، یا وہ بالکل جو اپنی نیچر ہے، اچھی نیچر، اسی کے مطابق رہے گا. طاقت دے کر لوگوں کو چیک کریں کہ ان کا اصل کریکٹر ہے کیا. تو اس سے کچھ لوگ بہتر ہو جائیں گے، کچھ بدتر ہو جائیں گے. جو ٹرو آنر ہے، ایک اصلی انسان جو ہے، اصلی مرد جو ہے نا، جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ اچھا انسان بن جاتا ہے. یہ بات کہتے ہیں فرانسس بیکن.